आइए हम सब बाइबल करेंगे। मत्ती का 23 अध्याय 25। रीडिंग फॉर यू, मैं पढ़ता हूँ। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तुम मांजते हो, परंतु वे भीतर अंधेर और असंयम से भरे हैं। जिनके पास बाइबल है, मैं 3 गिनूंगा, आप में से हर एक को अपनी बाइबल में, अपनी लैंग्वेज या हिंदी में आपको ये पढ़ना है, ठीक है? सेम वचन, 1 2 3। ठीक है, हम स्टार्ट करें। अब सब यहाँ देखिए, और मैं चाहता हूं अब आप ध्यान दीजिए वचनों पर। यीशु मसीह के समय में जब वो उस पृथ्वी पर था, उन दिनों में एक ग्रुप था जो कंटिन्यू उसके अगेंस्ट में खड़ा रहता था। जो भी वो काम करता था वो उसमें से गलतियां निकालते थे, जो भी वो प्रचार करता था उसमें से वो कुछ ना कुछ गलत बोलते थे। इनका नाम था फरीसी। इनको बाइबल की हर आयत पता थी। अगर आप इनसे कुछ भी पूछो, हम लोग तो पैसों का दसवांश निकालते हैं, वो तो जीरे, राई, पुदीने का भी दसवांश निकालते थे। जब वो अपने घर पे कोई सामान लेके आते थे, उसका भी 10वां भाग निकाल के वो प्रभु को देते थे। वो इतने धार्मिक थे। और जानते हैं, ये वही लोग थे जिन्होंने यीशु को रोमी सरकार को सौंप दिया ताकि यीशु मार डाला जाए। अब मैं इनकी एक बात यहां पर सामने लेकर आना चाहता हूं जो यहां पर पवित्र शास्त्र में आई है। यीशु मसीह ने हत्यारों को, एक हत्यारा था जो प्रभु के बिल्कुल दाहिनी ओर था। पढ़ा आपने? एक चोर यीशु के बाजू में था। सब यहीं पर है? पक्का? प्लीज ध्यान दीजिए। हाँ, यीशु के दाहिनी ओर एक चोर टंगा हुआ था और यीशु ने उसको कहा, तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। यीशु के पैरों के सामने एक स्त्री डाल दी गई जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी। यीशु ने कहा, मैं तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। आप जानते हैं, हत्यारों को माफ किया गया, व्यभिचारियों को माफ किया गया, पर जब बारी इनकी आई तो यीशु ने इनको कहा, तुम पर हाय। हाय का मतलब समझते हैं? जब बाइबल कहती है ना हाय, मतलब ये बहुत खतरनाक चीज है। हाय का मतलब क्या होता है? हाय का मतलब कर्स, श्राप। अब कितने लोग हैं जो श्राप का मतलब समझते हैं? श्राप होता क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कर्स? श्राप का मतलब होता है, तुझे जितनी मेहनत करनी है कर, मैं तुझे सक्सेस होने नहीं दूंगा। इसको कहते हैं श्राप। यीशु मसीह इनको कहता है, हाय तुम पर, वो अनटू यू, इंग्लिश में ऐसा लिखा गया है, तुम पर श्राप है। अब उनका क्या गुनाह था कि यीशु ने इनको माफ नहीं किया, पर यीशु ने इनको श्राप दे दिया एक वजह से। उसके बाद लिखा गया है कि वे ऐसे लोग थे जो थाली और कटोरे को बाहर से मांजते थे, लेकिन भीतर से बहुत अलग थे। आप जानते हो, परमेश्वर सबसे ज्यादा हमसे क्या उम्मीद करता है? वो सबसे ज्यादा उम्मीद ये करता है कि आप जैसे बाहर से हो वैसे आप अंदर से बनो। आज बहुत सारे जो लोग हैं वो बिल्कुल वैसे नहीं है जैसे वो दिखाई देते हैं। वो दिखने में बड़े पवित्र हैं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां से जाने के बाद उनका जीवन कुछ अलग ही है। मैं आपको मजाक नहीं करता हूं, आज मसीह के लोग गालियां भी निकालते हैं, मां बहन, ड्रिंक भी करते हैं, तंबाकू भी खाते हैं, पैसे देकर वापस भी नहीं। कैसे ही
मैंने एक दिन किसी से किताब लिया पढ़ने के लिए, 7 दिन हो गए और 7 दिन के लिए लिया। जब 8वां दिन आया तो मुझे लगा मैं उसको नेक्स्ट वीक दे दूंगा। प्रभु ने कहा तूने 7 दिन के लिए लिया था, तो 7 दिन के बाद वापस करना ही है। और जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने मुझसे पूछा आपने किताब पढ़ लिया? मैंने कहा आई एम सो सॉरी, मुझे टाइम ही नहीं मिला यार। उससे बोला ठीक है लेके जाओ, पढ़ के बाद में देना, मुझे रिटर्न करना है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या प्रॉब्लम है इन लोगों की? बाइबल पता है इनको, दुआ करते हैं ये लोग, फास्टिंग भी करते हैं ये लोग, हमारी तरह मीटिंगों में सोए नहीं रहते थे ये लोग। आप देखो आजकल लोग मीटिंग में सोए हुए रहते हैं, देखे आपने? हाँ, सोए रहते हैं मस्त। आज के मसीहों को सिर्फ आराम मिलता ही कलीसिया, बाकी सारा दिन काम करते रहते हैं। मीटिंग में आएंगे ना, बोलेंगे चल बोलने दे इसको, सो जाएंगे। बोलो बाजू वाले को उठो, बोलो उठो। हाँ, कई लोग सो जाते हैं। एक दिन एक आदमी चर्च में सोया हुआ था ऐसे, बाजू वाले ने जोर से गोली मारी, उठ के खड़ा हो गया। पास्टर ने बोला कोई और है इसकी तरह जो 1 लाख रुपया देगा कलीसिया? कि उन दिनों में अनाउंसमेंट हो रही थी जो 1 लाख देंगे वो खड़े हो जाएंगे। वो खड़े हो गए, वो सोया नहीं, बेहोश ही हो गया। सोना खतरनाक है, कोई उठा देगा 1 लाख भरना पड़ेगा आपको। हाँ, उन दिनों में कलीसिया में अनाउंसमेंट चल रही थी जो 1 लाख देंगे वो खड़े हो जाए। वो सोया था, कोनी मारी, वो खड़ा हो गया। पास्टर ने बोला कोई और है इस बंदे की तरह जो चर्च को 1 लाख दे? वो सोया नहीं, बेहोश ही हो गया। हाँ, बोलो चर्च सोने के लिए नहीं होती। बहुत सारे लोग टीवी देखते हैं, ये लो आज के मसीह लोग टिकटॉक भी बनाते हैं। टिकटॉक बनाते हैं, आज तेरा टिकटॉक निकलेगा। टिकटॉक बनाएंगे, नहीं है। मेरे को लगता है ये सब वो लोग हैं जिनके पास कोई काम धंधा नहीं है। इनके पास इतना समय है, फोटोज निकालेंगे, डालेंगे। मैं फोटो निकालने के खिलाफ नहीं हूं, पर उनका क्या, जिनकी लाइफ ही इन बातों में चली गई है। सोचो, भैंस को देखा है आपने? कितने लोगों ने भैंस को देखा है? आप देखो वो जुबान वो ऐसे करती है, और आजकल लोग भी कर रहे हैं। ये ऐसे लोग थे बाइबल के अनुसार जो बाहर से बड़े ही शुद्ध थे, पर भीतर इनका अलग था। आप जानते हो नया नियम किस चीज को सबसे बड़ा गुनाह कहता है? याद रखना, मूर्ति पूजा नए नियम के अनुसार सबसे बड़ा पाप नहीं है। व्यभिचार करना भी सबसे बड़ा गुनाह नहीं है। हाँ, वो पाप है, सीरियस पाप है। हत्या करना भी सबसे बड़ा गुनाह नहीं है अकॉर्डिंग टू बाइबल, पर ये भी सीरियस पाप है। बाइबल के अनुसार सबसे बड़ा गुनाह है कि आप अपने आप को उतना पवित्र दिखाते हो जितने आप नहीं। दैट इज द बिगेस्ट। कभी आपने सोचा है इस कमरे से अंदर आके आपकी लाइफ कैसे बदल जाती है? आइए, मैं आप बहनों से पूछता हूं, जैसे आप अपने पास्टर से बात करते हैं वैसे अपने पति से बात करते हैं? आइए, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं भाइयों, जैसे आप चर्च में बहन को प्रेज़ द लॉर्ड बोलते हो वैसे अपनी पत्नी को बोलते हो? जिस तरह से आप अपनी सगी बहन से, जैसे अपनी कलीसिया की बहन से बात करते हो, फोन आ जाता है, हेलो सिस्टर, जय मसीह की, हाँ सिस्टर, हाँ सिस्टर, हाँ सिस्टर, हाँ सिस्टर, हाँ बिल्कुल हो जाएगा। और जब सगी बहन से बारी आती है, ऐसे बात करते हो। चर्च की बहन से बहुत मीठी मीठी बात, हाँ सिस्टर आप चिंता ही मत करो, मैं आता हूँ ना, अभी आता हूँ, तेरे को बुलाया नहीं, खाली काम कर। नहीं, मैं आता हूँ। बहुत मीठी मीठी बात करते हैं चर्च की बहन से।
अपनी सगी बहन से कैसे बात करते? ये बात दर्शाती है कि हमारी कलीसिया में ढोंगी लोग हैं, जिनका व्यवहार कलीसिया के अंदर बहुत आत्मिक है, लेकिन यहां से बाहर जाने के बाद वो अपनी मर्जी के मालिक है। कभी कभी पिक्चर होती है, सोचो हम लोग एक मूवी बनाते हैं पास्टर जोसेफ और मैं मिलकर, उसमें एक्टर देते हैं गौरंग को, और गौरंग को एक्टिंग देंगे यूहन्ना बपतिस्मा दाता की, ठीक है भाई प्रोड्यूसर, मैं डायरेक्टर, हमारा एक्टर गौरंग, और गौरंग को कहते हैं ब्रदर पहली शूटिंग होगी चर्च में, आप सब लोग यहां पर बैठे हैं, और गौरंग ऐसे आता है, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो, ऊपर खाबर मार सीधे हो जाए, पवित्र बनो, पश्चाताप करो करो। 10 मिनट के बाद ओके एक्शन कट, हेलो जूली तू किधर है? नहीं मैं आता है ना, नहीं डाल जानू नहीं समझती ढोंगी। ऊपर जॉन द बैप्टिस्ट, नीचे शिमशोन। बहुतों की जिंदगी कलीसिया में जब आएंगे ना इतना पवित्र दिखाएंगे, लेकिन यहां से तू पैसा देगा कि नहीं? बाहर से बहुत अच्छा माचा है, भीतर से कचरा लगा पड़ा है। आज यहां पर जितने भी लोग आए हैं, चाहे आप किसी भी पदवी में हैं, चाहे आप मेरे साथ ही क्यों ना आए, मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, प्लीज बुरा मत मानना। जैसे आप बाहर से हैं, क्या वैसे आप भीतर से हैं? मैं 10 मिनट में परख लेता हूं लोगों को। व्हाट्स योर इनसाइट? एक ग्लास हम लोग बाहर से मांचते हैं, पर वो अंदर तो काम से अंदर काम का आता है, लेकिन बाहर से काम का नहीं होता है। लेकिन हम मांचते कैसे हैं? आपका बेहतरीन जीवन कैसा है? जब परमेश्वर कहता है विश्वास योग्य बनो, तो वो एक्चुअली ये कहना चाहता है अपनी इनसाइड लाइफ में विश्वास योग्य बनो। बाइबल क्या बताती है? मनुष्य बाहर का रूप देखता है, परंतु मैं परमेश्वर मनों को जांचता हूं। परमेश्वर आपका भीतर देखता है, वो आपका बाहर नहीं देखता है। वो हमेशा ये देखता है कि आप अंदर कैसे हो। आइए मैं बहनों से एक सवाल पूछता हूं, सबको माफ किया है? हाँ भैया मैंने सबको माफ किया, तो फिर उनके लिए बकबक क्यों करते हो? माफ कर दिया है ना आपने, तो फिर बकबक क्यों? इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया। आप माफ कर चुके हो ना, तो अगर आप माफ कर चुके हो तो मार के बात को गाड़ देना है, खत्म। ये टॉपिक फिर से निकालेंगे ही नहीं। बार बार उन टॉपिक्स को क्यों निकालते हो? मैं भाइयों से पूछना चाहता हूं, आइए, जितनों से पैसे लिए हैं सबको वापस किए? घर पे कैसे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर आज शाम को मैं आपके घर पे आऊं और आपके घर वालों से पूछूं ये कैसा है, तो मुझे कहे बैठ चाय बनाओ, आज पूरा खाली कर दूंगा। बहुत तंग ब्रदर मैं से, ये एक्टर एक नंबर का। मैं आपको सच कहता हूं, कलाकारों से गिरे हैं हम लोग। ये ऐसे लोग थे, बड़ी लंबी लंबी दुआएं करते थे, लंबी लंबी, बोलो लंबी लंबी। एक भाई को हमने कहा कलीसिया में आप प्रार्थना करने के लिए, उसे प्रार्थना चालू की, पिता मैं दुआ करता हूं यीशु के नाम में। उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक सारे वचन कहे उसने। उसकी प्रार्थना पूरी नहीं हो रही, मैं बार बार बोल रहा था आमीन आमीन, वो आमीन नहीं बोल रहा था, बोलता जा रहा था। कभी कभी लोग खाने के ऊपर इतनी बड़ी प्रार्थना करते हैं खाना ही ठंडा हो जाता है। प्रभु हम दुआ करते हैं प्रभु उस खाने के लिए, अरे यीशु ने कहा धन्यवाद करके खाओ। जहां पर लंबी प्रार्थना करनी है वहां पर करते नहीं है, जहां पर छोटी प्रार्थना बोली जाती है वहां पर लंबी प्रार्थना होती है।
जब भी आप यहां पर आओ, आपको कितनी प्रेयर करनी है? बड़ी? आपको पता है यहां पर लंबी प्रार्थनाएं कौन करते हैं? एक्चुअली क्या है ना, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको पास्टर प्रचार करने के लिए नहीं देता है, तो फिर वो प्रार्थना में प्रचार कर लेते हैं। होती है ऐसी बात। पूरा प्रचार, प्रभु धन्यवाद आपका, प्रभु आप महान हैं, आप अनुग्रहकारी हैं, पिता यीशु हमारे लिए मरा, यीशु कोड़ियों के पास गया, प्रार्थना कर, प्रार्थना। प्रचार क्यों कर रहा है? क्या करूं ब्रदर, पास्टर देता नहीं है, मौका मिला इधर से बोल। हमारी प्रार्थनाओं में प्रचार है, राइट? पतरस ने क्या कहा जब वो पानी में डूब रहा था? हे इब्राहिम, इसहाक, याकूब, मूसा, यहोशू, हबक्कूक के परमेश्वर। क्या कहा? हे प्रभु मुझे बचा। 4 शब्द यीशु ने खड़ा कर दिया। जानते हो लंबी प्रार्थनाएं कहां करते हैं? बोलो बाजू वाले को, कमरे में। बोलो बाजू वाले को, गुप्त में। हाँ, उधर जानते हैं क्यों लोग नहीं करते? क्योंकि उधर कोई देखने वाला ही नहीं। उधर सिर्फ एक ही आदमी देखता है, परमेश्वर। लेकिन इधर तो सब देख रहे हैं। देखो, मैं आपको समझाना चाहता हूं समय समय पर कैसे एक्टिंग हमारे अंदर से उभर आती है। बोलो बाजू वाले को, एक्टिंग बंद करो। बोलो रियल बनो। राइट? अब ध्यान दीजिए जो मैं कह रहा हूं, मैं वर्ड स्टार्ट कर रहा हूं अभी। बाइबल ऐसा बताती है, एक व्यक्ति था, उसका नाम था शाऊल। ये इजराइल का पहला राजा था। आप जानते हो वचन क्या कहता है? जिन दिनों में वो राजा बना, उन दिनों में इजराइल के लोगों का कोई राजा नहीं था। और वचन ऐसा कहता है कि परमेश्वर उनको राजा देना भी नहीं चाहता, क्योंकि प्रभु चाहता था कि इजराइल के लोग उस पर निर्भर रहें। लेकिन हुआ क्या, जब उन लोगों ने बहुत जिद की, तब परमेश्वर ने उन्हें एक राजा दिया, उसका नाम शाऊल था। बाइबल ऐसा बताती है शाऊल की शुरुआत बहुत अच्छी थी। उसने युद्ध जीते, उसने इजराइल को बहुत सारे गलत बातों से छुड़ा लिया। लेकिन एक गड़बड़ ये हुई उसके जीवन में, वो बहुत जल्द परमेश्वर के ऊपर निर्भर न होकर अपने ऊपर निर्भर होना शुरू हो गया। और जानते हो, जो लोग अपने पर निर्भर रहते हैं, ये कैसे दिखाई देता है? वो परमेश्वर से नहीं पूछते हैं काम कैसे करना है, वो अपने तरीकों से करना शुरू कर देते हैं। अब इस बंदे ने क्या किया? कोई समय था जब ये प्रभु के अनुसार चलता था, लेकिन सच कहती है ना बाइबल, सक्सेस इंसान को अंधा कर देती है। यू नो बाइबल क्या बताती है? उनकी भेंटों ने उनको अंधा कर दिया, उनकी गिफ्ट्स ने उनको अंधा कर दिया। आज बहुत सारे जो लोग हैं, वो मसीह के वचन के अनुसार नहीं, पर वो अपने तरीकों से चलते हैं। अपने तरीके समझते? मुझे एक बात बताइए, अगर आपको नया घर लेना है और आपके पास पैसा नहीं है, और आपको लग रहा है कि प्रभु कह रहा है मुझे हाउस लोन लेना चाहिए, आपको भरने की ताकत है? बोलो, नया घर ले लोगे, उसको पे करने की ताकत है? आपकी नौकरी परमानेंट है? अगर आप एक प्राइवेट जॉब करते हैं, कल अगर वो जॉब आपसे छूट गए, पैसे कैसे भरोगे? फिर बैंक आएगी, आके चीजें लेके जाएगी। कई लोग जो हैं बहुत सारी जगहों पर, मुझे लगता है, मुझे लगता है, मुझे लगता है, मुझे लगता है, तेरे लगने से कुछ नहीं होता है भाई, जो उसमें लिखा है वो कर। समझ रहे हो मेरी बातों को? शाऊल अपने मेथड से आ गया। आप देखो, आपने अपने जीवन में जो भी काम प्रभु की मर्जी से नहीं, अपनी मर्जी से किया है, वो काम आज भी आपके गले में फंदे की तरह पड़े हुए, निकल नहीं रहे हैं। लड़ लड़ के आप थक गए हो, समझा समझा के आप थक गए हो। मैंने कितने भाई बहन देखे जिन्होंने प्रभु की मर्जी के बाहर, आपको मैं सच बताता हूं, आजकल विश्वासी अविश्वासियों से शादी कर रहे हैं। आपको पता है ये बात? बाइबल बताती है, नेमिया जब आया इजराइल में, तो उसने क्या देखा? बिलीवर अनबिलीवर्स के साथ शादी कर रहे थे। आके उनके बाल नोचता है और कहता है, तुमको पता नहीं है सुलेमान के साथ क्या हुआ? पढ़िए, ये वचन में लिखा गया है।
उन दिनों में भी ऐसा होता था, आज भी ऐसा हो रहा है। विश्वासी अविश्वासी से शादी कर रहे हैं, और जानते हो कई लोग क्या करते हैं, अविश्वासी के साथ फंस जाते हैं, शादी करते हैं, और उसके बाद देखो उनकी लाइफ कहां चली जाती है। बाइबल बताती है असमान जुए में न जूतो। असमान का मतलब क्या होता है? जब आप शादी कर रहे हो तो ये जुआ एक समान हो। सोचो, एक आदमी, आप एक बहन है जो दुआ करती हैं, रोजे रखते हैं, फास्टिंग करते हैं, आप ऐसों के साथ रह पाओगे कि शराब पीते, ड्रिंक करते हैं, रात को 2-2 बजे आराम से वो अपने घर में आते हैं, क्या आप रह पाओगे? जब आज से बहुत साल पहले नेहमिया ने देखा कि यहूदी लोग अन्य जातियों से शादियां करते हैं, उसने मेरी तरफ प्रचार नहीं किया, उसने उनको बालों से नोचकर बुला के कहता है, क्या तुमको पता नहीं है सुलेमान के साथ क्या हुआ? वो स्त्रियां जिनके साथ वो अफेयर में था, उन स्त्रियों ने उसका मन अपने देवताओं की ओर फेर दिया, खत्म हो गया, नाम ही नहीं है। एक परमेश्वर के महान दास ने कहा, बाइबल का ऑथर नरक में है। सोचो, जिसने बाइबल में 3 किताबें लिखी, सवोपदेशक, नीति वचन, श्रेष्ठ गीत, वो कहता है वो जो उसका लेखक था वो नरक में है आज। आप बिलीव कर सकते हैं? आप सवोपदेशक पढ़ के देखो वो क्या क्या लिखता है। परमेश्वर ने एक ऐसी किताब रखी है बाइबल के अंदर जहां यह बताया गया है, जब व्यक्ति मुझसे दूर हो जाता है तो उसकी मनोवृत्ति कैसे हो जाती है। क्या कहता है वो चीज को? व्यर्थ व्यर्थ व्यर्थ। रीड इट। अपने मेथड से जीना बंद कर दीजिए। एक बहन ने कहा, एक लड़के से मैं प्यार करती हूं, अगर वो आज चर्च में काली कलर की शर्ट पहन के आया तो मैं समझ जाऊं कि ये प्रभु की मर्जी है। वो उस बेचारे ने काली शर्ट पहनी और बर्बाद हो गया। वो जैसे काली शर्ट पहन के आया, उस बहन ने बोला, हाँ प्रभु यही है। वो कह रहा था, प्रभु यार आज ही काला पहनना था मेरे। कुछ भी सोचते, कुछ भी चलता है आजकल। अगर आपको अपने हिसाब से चलना है तो प्रभु ने वचन क्यों दिया? सोचो, पतरस को जब यीशु ने कहा मछली पकड़ने के लिए जाल डाल, तो पतरस कह सकता था, प्रभु मछलियां सुबह में मिलती ही नहीं है, मैं मछुआरा हूं, रात भर काम करता हूं। लेकिन अगर उस दिन वो ये कह देता तो क्या उससे मछलियां मिलती? पर उसने अपनी बुद्धि बंद की, यीशु की सुनी और उसको मछलियां मिल गई। बहुत सारी जगहों पर जब आप आगे बढ़ते हो, नौकरी कहां करनी है, किससे शादी करनी है, किससे दोस्ती करनी है, हर चीज खुदा से पूछो। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है, बाइबल कहती है। आप जानते हो शाऊल ने यही गलतियां की। स्टार्टिंग के डेज में प्रभु के अनुसार चलता था। ये पृथ्वी कितनी रफ्तार से दौड़ रही है आपको पता भी है? और चक्कर आ रहा है आपको? चक्कर आना चाहिए ना हमें। जब हम एक ऐसी चीज पे बैठते हैं जो बहुत जोर जोर से घूमती है, आपको चक्कर आते हैं। और किसको चक्कर आ रहा है? जबकि पृथ्वी राजधानी एक्सप्रेस से 10 गुना ज्यादा तेज से दौड़ रही है, किसको चक्कर आ रहा है? कभी ऐसे हुआ आपको? क्या हुआ? पृथ्वी घूम रही है। हुआ? पृथ्वी घूम रही है पर महसूस नहीं हो रही है। और सूरज जो खड़ा एक ही जगह पर है पर दिख रहा है, घूम रहा है। जो चीज घूम रही है वो महसूस नहीं हो रही है, और जो चीज नहीं घूम रही है वो चलती हुई महसूस हो रही है। प्रभु ने सृष्टि ऐसी क्यों बनाई? ये सिखाने के लिए, जो देखते हो उस पर बिलीव मत करो, जो उसमें लिखा गया है उस पर बिलीव करो। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? नहीं? आगे बढ़े। शाऊल एक ऐसा व्यक्ति था जो अपनी बुद्धि से चलता था। बाइबल साफ कहती है नीति वचन 30:5 में, अपनी बुद्धि का सहारा मत ले, परंतु संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा कर, तब वो तेरे लिए सीधे मार्ग निकालेगा। और जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? बाइबल बताती है एक समय आया, प्रभु शाऊल को कहता है एक जगह पे जा, सबको मार दे। वो वहां पर गया, और जानते हो जब जानवरों की बारी आई उनको छोड़ दिया, उसको लेकर आया। सैमुएल नबी आया, वो उनको पूछता है आके, शाऊल तू लड़ाई करने गया था ना? हाँ गया था। सबको मार के आया? हाँ सबको मार के आया।
तो ये जो बेड़े हैं ये कहां से लाया? पता है ये तो अच्छी बेड़े थी, मैं लेकर आ गया, मैं बलिदान कर दूंगा प्रभु के लिए। सैमुएल उसको कहता है तूने प्रभु को तुच्छ जाना। और जानते हो लास्ट में प्रभु इस आदमी से इतना फेडअप हो गया, इतना तंग हो गया कि प्रभु ने इसको कहा मैं तुझे राजा बनाकर पछताया। और उसके बाद प्रभु अपने नबी को कहता है कुप्पी ले, तेल डाल और मैं तुझे एक और व्यक्ति बताता हूं उसका अभिषेक कर। सैमुएल ने अपनी कुप्पी ली, वो दाऊद के पास गया और उसे दाऊद का मसाह कर दिया, उसका अभिषेक कर दिया और दाऊद उसके बाद राजा बना 13 साल के बाद। अब सुनिए, एक दिन दाऊद छत पे गया। दाऊद ने अपनी छत से एक घर को देखा। उस घर में एक औरत थी जो नहा रही थी। जैसे दाऊद ने उसको देखा, दाऊद के अंदर उसकी वासनाएं भड़क उठी और दाऊद ने ये तक नहीं सोचा कि ये मैरिड है कि अनमैरिड है, शादीशुदा है कि नहीं है। दाऊद ने अपने सेनापति योआब को कहा इसको बुलाकर लेकर आओ। जब वो लेडी आई, दाऊद ने उससे व्यभिचार किया। व्यभिचार करने के बाद वो इतना डर गया कि अब जब ये बात खुल जाएगी तो मेरी बदनामी हो जाएगी। और जानते हो दाऊद ने उसके बाद क्या किया? दाऊद ने उसके पति को, उस लेडी के पति को, उरिया को छुट्टी दे दी ताकि वो घर जाए और उसके साथ संबंध बनाए और मैं बच जाऊं कि ये मेरा बच्चा है। लेकिन वो आदमी इतना विश्वास योग्य था कि वो अपने घर जाने के लिए तैयार नहीं था। वो कह रहा था युद्ध का माहौल है, मैं कैसे जाऊं, मुझे अपने राजा की हिफाजत करनी है। और अंत में दाऊद ने उस आदमी को मरवा दिया, पहले व्यभिचार और उसके बाद हत्या करवा। अब हुआ क्या? जैसे इस आदमी ने ये गुनाह किया, जानते हो बाइबल क्या बताती है? एक नातान नाम का नबी उसके पास आया और उस नबी ने उसको बताया कि उसने क्या क्या गलत किया है। जानते हो दाऊद ने जैसे ये सुना कि मैंने ऐसा किया है, जब उसको महसूस हुआ, दाऊद ने अपने कपड़े फाड़े, दाऊद घुटनों पर आया और दाऊद ने स्वर्ग की ओर देखकर कहा मैंने पाप किया है। आप में से कितने लोगों ने वचन को पढ़ते समय ये बात सीखी? शाऊल ने पाप किया, निकाल दिया गया। दाऊद ने पाप किया पर वो उसके बाद भी राजा बना रहा। क्या था दाऊद में जो शाऊल में नहीं था? जानते हो दाऊद में क्या अच्छी बात थी? वो ईमानदार था। He was an honest man। मैं आपसे पूछना चाहता हूं एक सवाल। यीशु मसीह फरीसियों के विषय में कहते हैं तुमसे पहले वैश्याएं और चोर परमेश्वर के राज्य में आएंगे। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, उन वैश्याओं में ऐसा क्या था जो दिन रात पढ़ने वाले उन बाइबल स्कॉलर्स में नहीं था? आइए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, कभी किसी वैश्या को सुसमाचार सुना है? मैंने सुना है। हमारे बॉम्बे में एक प्लेस है कॉल बाई कला, हमने वहां पर प्रीच किया। मैंने वैश्याओं के भी प्रचार किया, कई बार गालियां देती हैं, उल्टा सीधा बात करती है। मुझे आज भी याद है जब मैं नागपुर में एक आश्रम में था, जिस लड़की ने मुझे पानी पिलाया था आश्रम में, उसका गैंगरेप हुआ था। 8 लड़कों ने उसका बलात्कार किया था। वो लड़की इतनी रूड हो गई थी, पानी भी गुस्से में दे रही थी। जब मैंने किसी से पूछा ब्रदर ये इतनी गुस्से में क्यों, तो कहा इसका गैंगरेप हुआ। जानते हो वैश्याओं में भी एक अच्छी बात होती है, आप उनसे जाके पूछो आप कौन हो, वो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं कहेगी, अपना नाम नहीं बताएगी या आपको अपनी आइडेंटिटी नहीं देगी। वो आपको एक ही बात करेगी, आई एम अ पर्सन, मैं वैश्य हूं, मेरे बच्चे हैं, मुझे कोई काम पे नहीं रखता इसलिए मैं काम कर रही हूं। आप जानते हो यीशु क्या कहता है फरीसियों को? तुमसे पहले ये वैश्याएं प्रभु के राज्य में आएंगी। जानते हो उनमें क्या है? ईमानदारी। आज मसीह के बहुत सारे लोगों में ईमानदारी नहीं है। कितने लोग ये बात जानते हैं जब आदम पाप में गिरा और नंगा हो गया तो जानते हो उसने अपने आप को कैसे कवर किया था? अंजीर के पत्तों से। पर क्या प्रभु ने ये अंजीर के पत्तों को हमेशा रहने दिया? प्रभु ने उसको गार्डन में से निकालने से पहले क्या किया? वो पत्ते निकलवाए,
कितने लोगों ने नए नियम में पढ़ा, जब यीशु मसीह इजराइल में आए थे तो उन्होंने अंजीर के पेड़ को श्राप दिया, हे पेड़ अब से तुझ में कभी फल न लगे, उसे श्राप दे दिया। परमेश्वर को दोहरा जीवन पसंद नहीं है। आज अपने आप से पूछिए, क्या आप ईमानदार हैं? दूसरों की गलतियों की चर्चा तो आप 5-5 मिनट में करते हैं, आपका कोई फॉल्ट नहीं है, आपकी कोई गलती नहीं है। कितनी बहनें हैं यहां पर, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने भाई हैं यहां पर, आपके अंदर ये हैबिट हो गई है, आपके ब्लड में ये बात हो गई है कि आप अपनी गलती मान लेते हैं? बोलिए। हठीले लोग हैं आज हमारे बीच में, जिद्दी, इतनी बड़ी बड़ी गलतियां करने के बाद भी कहते हैं मुझे लगता है मैंने गलती की, लगता है, कंफर्म नहीं है। क्या आप अपनी गलतियां मानते हैं? हाँ, सोचो कितने लोग हैं अपने घर के अंदर, अगर आप देखते हो कि मुझसे गलती हो गई, आप मान लेते हो यस ये मेरी गलती है। आपके जीवन की 1000 बातें सॉल्व हो जाएंगी सिर्फ एक वजह से, अपनी गलती मानना सीखो, आप लाइफ टाइम ब्लेस्ड हो जाओगे। मैं अगर अपने कलीसिया के अंदर, मेरे कलीसिया के अंदर कम से कम 22 से 23 बच्चे हैं, छोटे छोटे, मम्मी के साथ आते हैं। अगर मैं कभी ये देखता हूं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हमारा चर्च जो है वो छोटा है, मुंबई में सिर्फ 200-250 लोग ही वहां पर बैठ पाते हैं, तो कभी कभी क्या होता है, जब जगह फुल हो जाती है ना, तो मैं बच्चों को अपने पास से बिठा देता हूँ। शायद आपने कभी वीडियो में देखा होगा, कभी कभी मैं बच्चों को अपने पीछे बिठा देता हूँ। तो कभी कभी क्या होता है, चलते चलते किसी बच्चे को से लग जाता है ना, आप बिलीव करो, मीटिंग पूरी होने के बाद मैं उन बच्चों को चॉकलेट देके कहता हूँ आई एम सॉरी अगर आपको मेरी डांट लगे, और वो मुझे चुप के कहते हैं नहीं नहीं मामा तू तो और मार। मैंने कभी किसी बच्चे को नहीं कहा कि मुझे पास्टर बोलो, हमेशा उनको बोलता हूँ कॉल मी मामा, लेकिन मामा बोलो, लेकिन मैं मामा नहीं हूँ। कभी कभी हम पुलिस वालों को देखते हैं तो बोलते हैं मामा खड़ा है, और बॉबी में सब बोलते हैं। याद रखिएगा, मैं बहरा, शायद बहरा हूँ पर मैं अंधा नहीं हूँ, मैं सब देखता हूँ। मैं गूंगा जरूर हूँ, कुछ बोलता नहीं हूँ, लेकिन मैं सब ऑब्जर्व करता हूँ कि कोई क्या कर रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कितने लोग हैं यहाँ पर जो ईमानदारी से खुदा के सामने जाते हैं कि प्रभु बहनों पर मैं बुरी नजर डालूं? कितनी बहनें हैं यहाँ पर जो कहती हैं प्रभु मैं आप में तो आ गई हूं, लेकिन चुगली मारने की आदत मैंने आज तक नहीं छोड़ी। यहाँ की बातें वहां, वहां की बातें यहाँ। एक घर में प्रभु आग लगी है, मैं पानी नहीं, मैं घासलेट डाल दिया। बोलिए बोलिए, कितनी बहनें यहाँ पर, मुझे बताइए, निंदा करना आपने छोड़ दी, बुराइयां करना आपने छोड़ दी, पास्टर के लिए बकबक करना आपने छोड़ दी। हमारा पास्टर, तेरा पास्टर तेरे लिए ऐसे करता है। कितने भाई हैं मुझे बताइए कि आप प्रभु को कहते हो प्रभु मैं लड़की को हाथ नहीं लगाता हूं, पर मेरा मन अशुद्ध विचारों से भरा हुआ है। बोलिए, लास्ट टाइम कब आपने किसी से माफी मांगी थी, मुझे बताइए। अरे पवित्र बनना इतना आसान नहीं है, वो परमेश्वर बनाता है। ईमानदार बनो, वो आपके हाथ में है। ईमानदार बनो, परमेश्वर पवित्र भी बना देगा। हम लोग जानते हैं क्या कर रहे हैं, हम पानी को दाखरस में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। दाखरस वो बनाएगा, आप पानी भरो। बोलो अपने बाजू वाले को, आपको पानी भरने के लिए बुलाया गया है। हाँ बोलो, दाखरस मत बनो, अपने आप को पवित्र बनाने की कोशिश मत करो, आप नहीं बन पाओगे। ईमानदार बनो, प्रभु आपको पवित्र बनाएगा। ओ प्रभु आज के बाद मैं पाप नहीं करूंगा। सेम डे पे गिरते हैं लोग। मैंने कितनी बार प्रभु को कहा है कि प्रभु आज के दिन में, आज के बाद मैं पाप नहीं करूंगा, उसी दिन गिरता हूं। जानते हो क्योंकि मेरा कन्फेशन क्या है, मैं नहीं करूंगा। ये घमंड है। चलो मैं आपसे बात पूछता हूं, जिस समय प्रभु यीशु ने पतरस को कहा तू 3 बार मेरा इनकार करेगा, बताइए पतरस ने क्या कहा?
सब तुझे छोड़ दे तो छोड़ दे, मैं नहीं छोड़। क्या ये राइट कन्फेशन? पतरस को क्या कहना चाहिए था? अच्छा ऐसा होने वाला है, प्रभु ऐसा ना हो, मुझे अनुग्रह दे। लेकिन पतरस ने क्या कहा? मैं। बोलो मैं। तो मैं बहुत करती। मैं आपको पता है जब आप बोलते हो ना मैं, ऊपर स्वर्ग से पिता और पुत्र से आपको देखते हैं। ये कौन है हमारी तरफ? इसको बुला तो ऊपर, बात करनी है इससे। कितनों की बात जानते हैं? प्रभु ने मूसा को अपना नाम क्या बताया था? मैं जो हूं। अर्नेस्ट का आपने सॉन्ग सुना है? मैं जो हूं सो हूं, मेरा नाम है। मैं जो हूं सो हूं, मेरा नाम है। सूरत को तेरी इसी हथेली पर मैं लिखूं। ये अर्नेस्ट का एक सॉन्ग था। आप तो म्यूजिक चैनल लग गए यार। यू नो, परमेश्वर का नाम है मैं हूं। लेकिन हम जब बोलते हैं मैं, प्रभु ऊपर से देखता है। कौन है? बोला तो ऊपर बहुत मैं करता है बकरी। जब बहुत लोग मैं, कितने लोगों ने पढ़ा है? पौलुस कहता है मैं क्रूस पे चढ़ गया हूं, अब मैं जीवित नहीं हूं, मसीह मुझ में जीवित। पौलुस ये नहीं कहता है कि पौलुस क्रूस पे चढ़ा, पौलुस कहता है मैं क्रूस पे चढ़ा है। कितने लोगों ने कहावत सुनी है? मैं अगर रहा तो मैं स्वर्ग नहीं जाऊंगा, और मैं अगर रहा तो मैं स्वर्ग जाऊंगा। पढ़ा है आपने? कितने लोगों ने कहावत सुनी है? मैं अगर नहीं रहा तो मैं स्वर्ग जाऊंगा, और मैं अगर रहा। मैं आपको बताऊं कैसे मालूम पड़ेगा आपके अंदर मैं है कि नहीं है? बोलो मैं। बाजू वाले को बोलो मैं। हाँ, इंग्लिश में बी कैपिटल आई, बिग कैपिटल आई। सुनिए, मैं आपको बताता हूं आपके अंदर मैं है कि नहीं है, एक बहुत अच्छा एग्जांपल देकर। एक चर्च थी, उस चर्च में बहुत मट्टी थी, बिल्कुल वो जगह साफ नहीं थी। पास्टर ने बोला सारे भाई मिलकर सफाई करो। 15 से 16 लोगों ने चर्च सफा की। पास्टर जब आए तो पास्टर चर्च को देख के हैरान हो गया, यार इतनी मैली कुचली चर्च थी, इतनी साफ हो गई, इन लोगों ने इतना मेहनत किया है, इनको तो एप्रिसिएशन मिलना चाहिए। और पास्टर ने बोला सबके नाम लिख के दो जिन जिन ने सफाई की है। 16 लोगों ने मिलकर सफाई की थी, लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ एक भाई का नाम लिखना वो भूल गए। सबके नाम लिए गए, ये अमित, गौरव, पंकज, सबने किया, प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद, तालियां बजाओ, मारो पीटो उनको, जो भी था सब वहां पर लिखा था वहां पर, ठीक है। एक भाई का नाम लेना भूल गया। और जानते उस भाई ने क्या काम किया था? उस भाई ने टॉयलेट सफा किया। अगले दिन वो भाई दिखाई नहीं। पास्टर ने किसी से पूछा ये क्यों नहीं आया है? पता नहीं। फोन किया उसको तो वो कहता है मैं बिजी हूं। भाई बिजी कैसे हो? आप तो रोज आते हो। फिर 2 दिन के बाद फिर से कॉल किया, आप आए नहीं हो? पास्टर मैं नहीं आऊंगा। क्यों, क्या हुआ, क्यों नहीं आओगे? बस मैं नहीं आऊंगा। बताओ तो सही क्यों नहीं आओगे? बस मैं नहीं आऊंगा। फिर बाद में मालूम पड़ा इस भाई को दुख हुआ क्योंकि इसका नाम नहीं लिया गया। जानते हो उसे क्यों दुख मिला? उसको क्यों हर्ट हुआ? क्योंकि उसको आदर नहीं मिला। जो भी लोग आदर न मिलने की वजह से परेशान होते हैं, मैं तुमको बताना चाहता हूं तुम्हारा मैं जिंदा है। राइट? सोचो जब आपको आपके आसपास में किसकी शादी होती है पर आपको कार्ड नहीं मिले तो है। बोलो 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 बहनों, सोचो अगर बाजू वाले के पास शादी हो और आपको कार्ड नहीं मिले तो। कुछ बहनें बोलती है हमारे घर पे शादी होने तो हम भी नहीं देंगे। होता है क्या? हम अब तक आदर की खोज में,
सोचो, जितने लोगों से आपके संबंध खराब हुए हैं, एक बार सोचो क्यों खराब हुए? क्यों आपके हिसाब से नहीं चलते? मेरे भाइयों और बहनों, ये समय है ईमानदार बनने का। अपने आप की सच्ची आइडेंटिटी प्रभु के सामने प्रकट करो। मैं चाहता हूं आप सब बाइबल बंद कीजिए, सब बंद करो। कितने लोग इस बात को जानते हैं, यीशु सिर्फ परमेश्वर का एक पुत्र नहीं, पर वो एक महायाजक भी है। महायाजक का मतलब समझते हैं? महायाजक का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो प्रजा की तरफ से परमेश्वर के पास जाता है और उससे विनती करता है। आप जानते हो यीशु हमारा महायाजक क्यों है? ये देखिए, जब यीशु इस पृथ्वी पर एक याजक के तौर पे आया, तो लोगों को यह बता रहा था कि परमेश्वर कैसा है। लेकिन जब यीशु मुर्दों में से जी उठने के बाद ऊपर चला गया, आज वो खुदा के सामने ये दिखाता है कि इंसान कैसा है। एक महायाजक जब टर्न होता है, उसकी मिनिस्ट्री बदल जाती है। जब वो प्रभु के सामने खड़ा रहता है तो वो प्रकट करता है कि इंसान कैसा है, और जब लोगों के सामने खड़ा रहता है तो वो ये बताता है कि परमेश्वर कैसा है। जब यीशु उस पृथ्वी पर था, वो अपने जीवन के द्वारा ये दिखा रहा था कि परमेश्वर कैसा है। लेकिन आज जब वो जिंदा होके उठा लिया गया, आज वो लोगों को ये बता रहा है कि इंसान, परमेश्वर को ये बता रहा है कि इंसान कितना कमजोर है। आप जानते हो, वो आज भी आपकी कमजोरियों को परमेश्वर के सामने ले जाता है। बाइबल में एक स्टोरी है कि एक व्यक्ति था, उसकी एक दाख की बारी थी, उसमें कोई फल नहीं लगता था। तब एक दिन मालिक ने कहा कि इस पेड़ को काट दे, और उस माली ने कहा नहीं, ऐसे और 3 साल रहने दे, मैं इस पे मेहनत करूंगा, इस पे फल आएगा। वो कौन है? वो यीशु है, जो आपकी कमजोरियों को लेकर परमेश्वर के पास जाता है, आपके लिए दुआएं करता है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस बहन से लेकर लास्ट तक जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं, जो पीछे आगे हर जगह बैठे, क्या आप ईमानदार हैं? क्या आप प्रभु के सामने अपने गुनाह मान लेते हैं? और जब प्रभु आपको कहता है उससे माफी मांगते हैं? हाँ, शादियां क्यों टूटती हैं आपको पता है? शादियां क्यों टूटती हैं? सिर्फ एक वजह से, मोस्ट ऑफ एक वजह से, ईगो, प्राइड, घमंड। इसकी वजह से शादियां टूट रही हैं आज। आप बिलीव कीजिए या नहीं, 70 गुण मिला के शादी हो, 35 गुण मिलते हैं फिर शादियां होती है कई जगहों पर। 70% शादियां फेल। 35 गुण मिला के शादी होती है, 70% शादियां फेल। क्यों? क्योंकि हम नम्र नहीं हैं, हम घमंडी हैं, हम सॉरी नहीं बोलते हैं, हम खुदा के सामने अपने गुनाहों को मानते नहीं हैं। आज जब सुबह मैं आपके लिए दुआ कर रहा था कि प्रभु आज यूथ मीटिंग है, मैं क्या शेयर करूं, मुझे प्रभु ने कहा इनके लिए आज प्रचार करना कि बहुत लंबी जिंदगी पड़ी है। आज एक फाउंडेशन डाल दो अपनी जिंदगी में कि आज के बाद मैं ईमानदार बनूंगा। मुझसे गलती होगी, मैं खुदा के सामने मान लूंगा। अगर मुझे लगेगा कि मेरे बिहेवियर से किसी को हर्ट हुआ है, मैं जाके माफी मांगूंगा। कोई और माफ करे, वो माफ करे न करे, वो उनकी मर्जी है। खुद क्लियर रहो। समझ रहे हैं बातों को? सबसे मेल मिलाप रखो, सबके लिए शुद्ध बने रहो, किसी के लिए नफरत, किसी के लिए बकबक मत कीजिए। अगर आप सच में लोगों के अंदर बदलाव देखना चाहते हैं, उनके लिए दुआ कीजिए, उनका नाम मत खराब कीजिए। होते हैं लोग गलत, मैं भी जानता हूं, लेकिन आपकी बकबक से वो ठीक होने वाले नहीं होने वाले। ईमानदार बनो। आज के बाद प्रभु कभी भी आपको बताए कि तेरे बात करने का तरीका सही नहीं है, माफी मांगो प्रभु से। और प्रभु अगर दिखाए कि तूने इसको बहुत ठेस पहुंचाई है, जाओ उसके पास, उसको बोलो रियली सॉरी,
मैं कोशिश करूंगा, आपके बहुत सारे संबंध अच्छे बन जाएंगे, सिर्फ थोड़ा झुकना सीखो। पेड़ जब छोटा होता है हर जगह मुड़ जाता है, एक बार बड़ा हो गया नहीं मुड़ पाता। एक नम्र व्यक्ति मुड़ जाता है। कभी आपने 70-80 साल के बुढ़े देखे? 70-80 साल के बुढ़े मरने से पहले ऐसा कहते हैं, ये मेरे लड़के को प्रॉपर्टी का कुछ मत देना, उसने मुझे पानी का ग्लास भी नहीं पिलाया था। मरते मरते काका अपना गंदा स्वभाव साथ में लेके जाता है। और हम लोग तो आपको पता है कितने दयालु हैं। अच्छा आदमी मरता है वहां पर लिखते हैं स्वर्गीय, चोर मरता है उस पर भी स्वर्गीय। स्वर्ग हमारे बाप का है, सबको बेचते सबको बेचते। हाँ मैं जानता हूं हमारे बाप का है, लेकिन आपको किसने हक दिया सबको उधर भेजने का? हाँ, स्वर्ग के बाहर एक बहुत अच्छा स्लोगन लिखा हुआ है, बताओ वो स्लोगन। एक्टरों का अंदर आना सख्त मना है, आपको डंडा मार के बाहर निकाला जाएगा। वहां पर ईमानदार लोग हैं। कितनी बड़ी बात है ना, वहां पर पहला व्यक्ति जो गया है वो पौलुस और पतरस नहीं, एक चोर है। अपन जब ऊपर चलेंगे ना तो आप सब बहनें मेरे साथ चलना, आप लोग भी चलना, ठीक है? आप पे मैं दया करता हूं, आप भी चलना, आप भी चलना। अपन यीशु से मिलके ना उस चोर के पास चलेंगे। कितनी बहनें चलेंगी मेरे साथ? उस चोर से इंटरव्यू लेंगे और उससे पूछेंगे, भाई तू पहला व्यक्ति है जो यहाँ पर आया, थोड़ा बता रहा तू कैसे आया, तूने बपतिस्मा लिया था? वो बोलेगा नहीं लिया था। अच्छा, कौन से बाइबल कॉलेज में पढ़ा था? बाइबल कॉलेज में गया ही नहीं कभी, बाइबल ही नहीं पढ़ा था मैंने तो। ओके, अन्य भाषा बोलता था तू? ना तू बाइबल पढ़ता था, ना दुआ करता था, ना तुझे पवित्र आत्मा मिला, ना तुझे ये मिला, तो ये तो बता तू स्वर्ग में आया कैसे? मरने से पहले ईमानदार बन गया। यीशु ने पूछा, यीशु के सामने मैंने कह दिया, मैंने अपने कामों का ठीक फल पाया। यीशु ने कहा 2019 साल रुकने की कोई जरूरत नहीं है, तू आज ही मेरे साथ सब लोग चल। अपने बाजू वाले को आंखों में आंखें देखकर कहो, ईमानदार बन। ऐसे निहारो उसको बड़ी आंखें करके। करण, बी ऑनेस्ट, ठीक है? ओके, कहते हो कुछ समझा? आज के यूथ के लिए एक ही संदेश है प्रभु का, ईमानदार बनो, बी ऑनेस्ट, गलती को मानना सीखो। नहीं मानोगे वैसे नमक बन जाओगे जो पैरों के नीचे फेंका जाएगा। ठीक है? आइए अपनी आंखें बंद कीजिए।